नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज़। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में जिसका नाम है खास मुलाकात। मैं मौजूद हूँ बेगूसराय में हमारे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार रोशन। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका जनता न्यूज़ में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं। जनता न्यूज़ बिहार की धरती पर, बेगूसराय की धरती पर आगे बढ़े और आप भी इस तरह आगे बढ़ें और जन जन की आवाज़ और अच्छा माहौल में आप पत्रकारिता की दिशा में आगे बढ़ें। यही शुभकामना हमारे अंतर्राष्ट्रीय आपका। और सबसे पहले मैं ये प्रश्न पूछना चाहूँगा, विधानसभा चुनाव इस वर्ष होने हैं और चुनावी बिगुल बज चुकी है और 28 अक्टूबर को फर्स्ट चुनाव भी है यहाँ पे। क्या लगता है इस बार बेगूसराय में क्या रणनीति होने वाली है वैश्य समाज में आपकी? चूँकि प्रथम चरण में बेगूसराय ज़िले में कोई विधानसभा क्षेत्र का चुनाव नहीं है, लेकिन चूँकि 3 चरण में चुनाव होगा, रह गई बेगूसराय की बात। द्वितीय चरण में इसका चुनाव 3 अक्टूबर को है, 3 नवंबर का है, सॉरी। हाँ, तो उस दिशा में मैं बताना चाहूँगा कि बेगूसराय ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन लगभग 3 सालों से लगातार बटन टू टॉप काम करने का कार्य किया है। बेगूसराय ज़िले के 229 पंचायत में 200 पंचायतों में हमारा संगठन बटन टू टॉप है और सभी प्रखंडों में हमारा संगठन काम कर रहा है और लगातार ये काम कर रहा है। हम सामाजिक स्तर पर तो काम कर ही रहे हैं, शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर भी काम करते हैं। साथ ही साथ अभी सामाजिक दृष्टिकोण से हमारे वैश्य समाज पर लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है, लूट की घटनाएं हो रही है। इस दिशा में भी हम लोग लगातार रोड से लेकर, सड़क से लेकर और तमाम जगह पर विधानसभा और लोकसभा में भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे जो समाज में लगातार ये घटनाएँ परिघटनाएँ हो, किस तरह रोका जाए। आप जानते हैं कि बेगूसराय ज़िले में वैश्य के 26 उपजाति रहते हैं। बिहार में आपको मालूम होना चाहिए 41 उपजाति है। बेगूसराय ज़िले में हम लोग 26 वैश्य के उपजाति हैं। उस 26 उपजातियों को हम लोग एक समूह बना के और जो उपजाति के जो भी जिला अध्यक्ष थे उन लोगों के साथ वार्ता करके हम लोग ने एक टीम बना दिया और टीम हमारा अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के हम जो जिला अध्यक्ष हैं उसके नाते उनके साथ एक लाइजनिंग करके हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अपने संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। बेगूसराय में कुल 7 विधानसभा हैं, वैश्य समाज में आप अध्यक्ष हैं। क्या लगता है आपको कितनी सीट मिलनी चाहिए, या जो दावेदारी कर रहे हैं आप बेगूसराय से 7 विधानसभा में कितनी सीट मिलनी चाहिए? बेगूसराय में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। उस 7 विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल हैं और प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता है, उनका जो दिशा निर्देश मिला था कि और बताया गया था कि आप बताइए कि बेगूसराय ज़िले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में किन विधानसभा क्षेत्र में हमारी भागीदारी हो सकती है। तो हम लोगों ने जब उसका सारी जानकारी प्राप्त किया और वहाँ पर जो हम लोग आकलन किया तो लगा कि वैश्य की आबादी जैसे बेगूसराय विधानसभा क्षेत्रों में 33% है, तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में 22% है, चरिया बरियारपुर में 21.5% है, 27.5% साहेबपुर कमाल सभा विधानसभा क्षेत्र। तो ये 4 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग को लगा कि 4 विधानसभा क्षेत्र में हमारी बहुलता है और हम वहाँ चुनावी समर में जा सकते हैं और राजनीतिक दल को भी चाहिए इस 4 विधानसभा क्षेत्र में वैश्य समाज के उम्मीदवार को अपना राजनीतिक उम्मीदवार बनाना चाहिए। इस दिशा में इसलिए हम लोग बेगूसराय जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र को चिन्हित किया है और मुस्तैदी से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं इस दिशा में। यही नहीं, हम सारे राजनीतिक दलों को पत्राचार भी किया है। उनके शीर्ष लीडर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाके हमारी शिष्टमंडल मिली है और जो हमारा जो भागीदारी है उस विषय में कागजी रूप से डॉक्यूमेंट के साथ हम अपनी बातों को रखा है। जैसे कि आप लीजिए बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में, बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के 312 बूथ है। यहाँ 312 बूथों को हमने जातिगत जनगणना करा के जो 2020 का जो विधानसभा का अभी जो निकला है आपका वोटर लिस्ट, उसके अनुसार हम लोगों ने एक क्वेरी कराया, उसका जो है बजाबते हम जातिगत जनगणना करा के हम लोगों ने वहाँ दिया और उसमें दिया और मैंने दिखाया कि बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के 312 बूथ में हमारी संख्या 1,06,000 है, 33% हमारी आबादी होती है। तो हमको तो भागीदारी बिल्कुल मिलना चाहिए, तभी तो समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में गांधी जी की सपना या अंबेडकर जी का जो सपना है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबको अपना अधिकार, समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में सबको अपना अपना अधिकार मिलना चाहिए, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज गांधी जयंती भी है और बेगूसराय के तमाम आप युवाओं को क्या अपील करना चाहेंगे जिससे वैश्य समाज में जो ना जुड़े हैं वो जुड़ना चाहें, इसमें क्या कहना चाहेंगे? आज गांधी जयंती है और अहिंसा के पुजारी गांधी जी थे
आज उनको इसीलिए हम लोग बापू के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा दिया गया मार्ग पर आज हम लोग स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और उस दिशा में हमारे युवा को भी यही सोच बनना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होकर कंस्ट्रक्टिव सोच के तहत, अच्छा सोच के तहत, अच्छे मार्ग में हिंसा का रूप नहीं का हिंसा का रूप लेते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति अपने काम को बढ़ाएं, सामाजिक दायरा को रखें। और कोरोना भी ने सिखाया है। अभी महात्मा गांधी जी के तो आज पुण्यतिथि है, तो उनको हम तो नमन करते ही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कोरोना भी गांधी जी का सपना को ही समझाया है कि आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए, भाईचारा अपना सुनिश्चित कीजिए, अपनी इंसान को इंसानियत के रूप में पेश आइए और समाज को सही दिशा में, समतामूलक समाज की दिशा में आप काम कीजिए और अच्छा प्यार दुलार से रहिए और समाज में एक भाईचारा को माहौल बनाइए। पार्टी से आप उम्मीद रखते हैं वो पार्टी मुझे सीट मिलेगी यहाँ से, अगर नहीं मिले तो आप क्या करने वाले हैं? हम सारे राजनीतिक दल को, मैंने पहले भी कहा था कि हमने सारे राजनीतिक दल को ये एक पत्र के माध्यम से हमारी शिष्टमंडल भी मिली है और बार बार मिली है। हमने अपनी बात को कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ के आधार पर ही हमको सीट मिलनी चाहिए और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे मिल जाए, इनको मिल जाए या किन्हीं व्यक्ति को मिल जाए। आप अपने शीर्ष लीडर में आप वैश्य समाज के लोगों को आप उम्मीदवार बनाइए ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ है वो लॉ हमारा बरकरार रहे। इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। अगर राजनीतिक दल इस बात को नहीं मानता है तो हमारा तो पहले से स्लोगन है कि अब की बार वैश्य समाज, दलीय नहीं तो निर्दलीय सही, लेकिन इस बार हम लोग चुनावी समर में जाएंगे। इसलिए अगर दल नहीं देगी सीट, अगर हमारी उम्मीदवारी नहीं देती है तो हम निर्दलीय रूप में भी हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। हम निर्दलीय हम अपनी उम्मीदवारी देंगे और सारा वैश्य समाज ही नहीं, यहाँ का बेगूसराय जिला में जो भी दलित है, शोषित है, पीड़ित है, अल्पसंख्यक है और पिछड़ा समाज एक मुश्त होकर वैश्य समाज को जिताने का कार्य करेगा। और हम लोग का जो कालमा आगे बढ़ा है ये विधानसभा में जाके ही रुकेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और इस तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।